कहने को तो भारत के अमृतसर और पाकिस्तान लाहौर के बीच केवल 50 किलोमीटर की दूरी है, पर कभी सिस्टर सिटी कहे जाने वाले इन दो शहरों का दिल एक ना होकर दो अलग अलग शरीरों में धड़क रहा है। और अब शायद इन शहरों की दूरी को पाटना नामुमकिन सा है। आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग नज़र आने वाले ये शहर किसी ज़माने में एक दूसरे की पहचान होते थे। आज़ादी से पहले सभी धर्मों के लोग दोनों शहरों में रहते थे। वहीं कई लोगों का घर लाहौर में और कारोबार अमृतसर में, तो कई का घर अमृतसर और कारोबार लाहौर में था। और शायद यही कारण था कि इन्हें सिस्टर सिटी कहा जाता था। पर हर शहर का अपना गौरवशाली इतिहास और महत्व के कालखंड होते हैं, और पतन के भी। लाहौर 1536 में मुग़लों के हाथ लगा और उन्होंने इसे दिल्ली और आगरा के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाया। 16वीं सदी में कुछ समय के लिए ये मुग़लों की राजधानी भी रहा, जिसकी याद लाहौर के शालीमार गार्डन, शाहजहां के द्वारा बनाया गया किला, मुग़ल बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां की कब्रें आज भी दिलाते हैं। साथ ही लाहौर को भगवान राम के पुत्र लव का बसाया हुआ शहर भी कहा जाता है। अगर अमृतसर की बात करें तो इसकी कहानी में साल 1604 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब सिखों के धर्म ग्रंथ को हरमिंदर साहब के स्थान पर रखा गया, जो बाद में सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बना। 18वीं सदी में जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य पंजाब से आगे बढ़ाया, तो अमृतसर को उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया और सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थान को सोने से जड़ दिया गया। इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। आज गोल्डन टेम्पल के नाम से इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। इसी के साथ यहाँ पर्यटन और व्यापार का विस्तार हुआ। इसके बाद होती है भारत में ब्रिटिशर्स की एंट्री, जो कि उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा बढ़ाते हैं और 1840 में पंजाब के शासकों को भी हरा देते हैं। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली के उत्तर से लाहौर को मुख्य शहर के रूप में विकसित किया। फिर आता है हिंसा और अशांति का वो काला दिन, जब दो बहनें कहे जाने वाले ये शहर अलग हो जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है 1947 के विभाजन की। लाहौर में हिंदुओं और सिखों की आबादी 2,40,000 यानी लगभग 1/3 ऑफ पॉपुलेशन थी, और अधिकतर ज़मीनें भी इनके ही पास थी, जिस कारण इसे पहले भारत को दिया जाने वाला था। लेकिन जैसे ही यह खबर मुस्लिम लीग के पास जाती है, तो जिन्ना इस बात पर अड़ जाते हैं कि लाहौर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो इसे पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए। वहीं यह एक तर्क भी दिया जाता है कि पाकिस्तान के हिस्से कराची के अलावा कोई बड़ा शहर नहीं है। बाद में यह मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन रेडक्लिफ भी मान जाते हैं। लाहौर के हिंदू और सिख समुदाय में अंत तक भ्रम बना रहता है। वहीं अमृतसर में 45% आबादी मुसलमानों की थी और इसका भारत में विलय तय था। विभाजन की खबर से लाहौर में हिंसा चालू हो जाती है और हिंदुओं और सिखों के घर जलाए जाते हैं और उनकी हत्या की जाती है। वहीं हिंदुओं और सिख लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जाने लगते हैं, और जैसे ही यह खबर अमृतसर पहुंचती है, वहां सिखों और हिंदुओं का खून खौल उठता है और वे मुस्लिमों के कारखाने व घर जला देते हैं। इस हिंसा में जहां लाहौर में 4,000 घर जलकर राख हो जाते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के किसी शहर को होता है तो वो है अमृतसर, जहाँ 10,000 घर जलकर खाक में मिल जाते हैं। इस कत्ले आम में लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, जिसमें हिंदुओं और सिखों की संख्या ज़्यादा थी। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। आज भी लाहौर से आए हुए हिंदू और सिख लोग अपने घर को और उन पर हुए हमलों को नहीं भूले हैं। किसी समय पंजाब में एक कहावत हुआ करती थी, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जाम्या ही नहीं। मतलब था, जिस इंसान ने लाहौर नहीं देखा है वो जन्मा ही नहीं। लाहौर था ही इतना सुंदर और कल्चरली डेवलप्ड, पर ये बीते दिनों की बातें हैं। आज लाहौर काफ़ी बदल चुका है। सिखों और हिंदुओं के धर्म स्थल को ही नहीं, लाहौर की आत्मा को भी ध्वस्त कर दिया गया है, और इस तरह की बातें सिर्फ किताबों की इबारत बनकर रह गई है।